यहाँ पर अब, जिसके चलते सिर्फ दो ही साइकिल ऐसी हैं जो आपके करियर को उठा पटक देती है ढंग से। एक देती है आपकी चैलेंजेस, ठीक है, और एक देती है जो प्री तीन साइकिल बताई थी मैंने, लाइफ साइकिल्स हैं ये, ठीक है। ये उठा पटक है। तो जब सब कुछ कैलकुलेट हम कर लेते हैं तो हमें इनकी रेमेडी करनी पड़ती है, और पर्सन को गाइड करना पड़ता है कि उसे किस फील्ड में जाना है, वो यहाँ पता लगता है। चैलेंजेस की बात करते हैं हम यहाँ पर, फिर दोबारा मैं बोर्ड ले रहा हूँ। बताओ होता क्या है, सच बता रहा हूँ मैं। सारे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सबको सब आता है, सच बता। बस हमें प्रोसेस नहीं पता, ठीक है। कई बार हमें प्रोसेस नहीं पता होते, जिसका आता सब कुछ है। सबने वही पढ़ाई की है जो मैंने की है, आपने की है, सबने वही पढ़ाई की है। बस प्रोसेस नहीं पता होता। किसी भी करियर को सटीक बताने के लिए ना आपको ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे साथ के साथ, उससे पहले नहीं कर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस। देखिए, चैलेंजेस मिनिमम दो तरह के हैं, चार ही तरह काउंट होते हैं। एक होता है बाय बर्थ, एक होता है समय के अनुसार, ठीक है। ये वही है जो आपको सिखा के जाएंगे कुछ, आपको सीखना पड़ेगा। इनको सीखे बगैर जो आपके पिनेकल्स और जो आपके कंडक्टर और जो आपके कंसोनेंट हैं वो सब आपको असर नहीं दे पाएंगे ढंग से। तो ये आपको करना पड़ेगा, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। चैलेंजेस के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। जो भी चैलेंज आएगा लाइफ में, मान लीजिए कि वन है या टू है, किसी का बन के आ गया है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट काम करना। अब वन है जैसे, तो वन कहता है कि साहब आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है जी। आप बिजनेस करोगे आपको लॉस हो सकते हैं। आप कमांडिंग पावर आपकी या तो ओवर बैलेंस्ड होगी, अंडर बैलेंस होती है, तीन तरह की एनर्जी होती है, ठीक है। या तो ओवर बैलेंस्ड होगी, अंडर बैलेंस्ड होगी, बैलेंस नहीं होगी आपकी एनर्जी, ठीक है जी। हेल्थ के कहानियां लगी रहेंगी आपके साथ, पेट की तो खासकर, पित्त की कहानियां लगी रहेंगी, हार्ट के इश्यू लगे रहेंगे, आइज के इश्यू लगे रहेंगे, ब्लड के इश्यू लगे रहेंगे, ठीक है। लोग आपकी भाषाओं को गलत समझेंगे। तो आपको इसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है। मैंने एक का एग्जांपल दिया, तो इसमें आपको लोगों से आपको, आप जैसे मैं नरेश सर को बोला मैंने कि नरेश जी आप सुनिए सुनिए ना मेरी बात को। अब नरेश जी को ऐसा लगेगा यार ये मुझसे उम्र में छोटा है, मुझे बदतमीजी से बोल रहा है, समझिए मेरी बात को। लेकिन असलियत में जिसका चैलेंज वन लगा, मेरा सच में वन है सर, ठीक है, जिसका चैलेंज वन है ना उसकी भाषा ही ये है, वो नॉर्मल बोल रहा है, लेकिन सामने वाले को लगेगा कि यार मेरे ऊपर लठ मार रहा है, ठीक है जी। तो इसका अब करेक्शन क्या है, इसके अगेंस्ट उल्टा काम करना पड़ेगा। कैसे? नरेश सर थोड़ा सा प्लीज थोड़ा देखिए ना मेरी तरफ, समझिए ना सर, ऐसे काम करने का है सर, ठीक है। तो आपको पोलाइटनेस क्रिएट करनी पड़ेगी अपने अंदर। अब आप बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस करने से पहले 50 बार सोचना पड़ेगा कि साहब पैसा नहीं लगाना, पैसा डूब सकता है, ठीक है जी। बिजनेस वो करो जहां पर ज्ञान बटे, ठीक है। मैंने, मेरे पास वोल्वो बसेस थी, मेरा बसेस का काम था, दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर की बसेस थी मेरी, वोल्वो थी मेरी, ठीक है। ये भी काम था। पैसा लगा के नुकसान है हमेशा, मैंने पता नहीं कितने 2.5 3 4 करोड़ का नुकसान खा चुका हूँ मैं तो लेकिन आज जो मैं कमाता हूँ मैं ज्ञान से ही कमाता हूँ, ठीक है। तो मुझे उस फील्ड में जाना पड़ेगा जहां पैसा नहीं लगाना। अब समझ रहे मेरी बात को? हद से क्या नेट का पैसा लगाया है, हद से दिया रेंटेड प्रॉपर्टी है, और तो क्या, मैं आपको यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ बस, ठीक है जी, या फिर कंसल्टिंग कर रहा हूँ, एक कागज का एक रजिस्टर का खर्चा है, ये रहा रजिस्टर मेरा, ठीक है। तो आपको वहां पर वहां क्लिक करना पड़ेगा कि इस पर्सन को ऐसे बिहेव, अब भाई इसका पित्त बढ़ता है, इसको एसिडिक इश्यू हो सकते हैं, ठीक है, इसको हार्ट के इश्यू हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड इसको कॉशन से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। आइस का इश्यू हो सकता है, ज्यादा टीवी नहीं चापना, ज्यादा मोबाइल नहीं चापना, घुसे नहीं रहना किसी चीज के अंदर,
नमक मिर्च नहीं खाना ज्यादा, ये सब इसको मैनेज करना पड़ेगा, ये उसका चैलेंज है। मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल तरीके से, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक उसके अगेंस्ट काम कीजिए, ठीक उसका उल्टा काम कीजिए, वो चैलेंज आपका पार हो। ठीक है। अब आते हैं चैलेंज के अंदर, एक होता है लाइफ टाइम चैलेंज, फिर आते हैं बीच बीच में चैलेंज आता है। तो वो टाइम फ्रेम के बीच में आते हैं। अब मान लीजिए कि इस पर्सन का देखते हैं चैलेंज क्या निकलते हैं। इसका पहला चैलेंज निकाल लेते हैं हम लोग। पहले चैलेंज का फॉर्मूला है मंथ ऑफ बर्थ माइनस डे ऑफ बर्थ। तो मंथ ऑफ बर्थ है 3 और 2, यानी 1 हो गया इसका पहला चैलेंज। अब ये पहला चैलेंज 1 नंबर चैलेंज है, इसका कब तक चलेगा ये देखते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्मूला 36 माइनस कंडक्टर 6, 30। इसकी जो चैलेंज है फर्स्ट, 30 की उम्र तक चलेगा। मतलब ये जो पर्सन है भाई साहब, ये नौकरी कर सकता है उस उम्र तक, बिजनेस करेगा लॉस खा सकता है। ठीक है। इस पीरियड में अगर ये बिजनेस करेगा, अपनी भाषा को कंट्रोल नहीं करेगा, हेल्थ के इश्यू क्रिएट कर सकता है, बिजनेस में जूता खा सकता है, नुकसान कर सकता है अपना। कब तक की उम्र है, 30 की उम्र है, एक का चैलेंज चल रहा है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी। ठीक है जी। अब यहां देखिए आप, जो ये पर्सन है, जो इसमें इसका कंडक्टर 6 नंबर है, इसी केस पे लेके जा रहा हूं वापस। साइकिल 2 चल रही थी इसकी, पिनेकल 3 चल रहा है। रिमेंबर माई वर्ड्स, जहां 3 एंटर करता है वहां चीजें मॉडरेट हो जाती हैं। मतलब अगर ये पर्सन बिजनेस करता है, अपना बुटीक खोलता है, ठीक है जी, और ये अगर इसका पिनेकल 3 नहीं है, मान लीजिए, मान लीजिए इसका पिनेकल आपका, कह लीजिए आपका पिनेकल 8 है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, और चैलेंज 1 लगा हुआ है, इसकी लग जाएगी, ढंग से लग जाएगी। ना इसकी दुकान पे कोई छापने को राजी ना होगा, इसकी जो भाषा होगी वो ऐसी होगी सामने वाले के साथ कि उसको लगेगा पत्थर मार रहा है, क्लाइंट बनने ही नहीं है ये। लेकिन अगर यही पिनेकल 3 है और चैलेंजेस आपके कोई और कुछ भी लगे हो, XYZ कुछ भी लगे हो, 1 से लेकर 9 तक लगे हैं, रिमेंबर माई वर्ड्स, ऑलवेज मॉडरेट बिहेव करेगा। मॉडरेट बिहेव करेगा मतलब कोई भी जो चैलेंज है वो उतना उसको हैम्पर नहीं कर पाएगा जितना उसको करना था। ठीक है। वो उसको बिल्कुल नीचा नहीं ले जा पाएगा, रोटी कमाने लायक छोड़ेगा, मॉडरेट छोड़ेगा, लोग जान भी पाएंगे उससे, लोगों से संबंध भी बन पाएंगे उसके, लोग उसके बारे में अच्छी धारणा भी रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा कमाएगा, इतना अच्छा नहीं कमाएगा। यार एक पंडित आदमी धोती बांध के दक्षिणा ही मांग सकता है। ठीक है जी। तो ये वही खेल है थोड़ा सा। यहाँ पर आपको ये मॉडरेट कर सकता है, चाहे 4 का चैलेंज लगाओ, 5 का लगाओ, किसी का भी लगाओ। ठीक है। लेकिन आपको अपर नहीं ले आ सकता बिल्कुल, ना ही नीचे जाने देगा आपको। अगर किसी का ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, अब 2 और 6 की बात करते हैं, चलो मान लेते हैं चैलेंज 4 लग गया, समझिए मेरी बात को। चैलेंज 4 लग गया और पिनेकल मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं तो समझ नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 तो सब जगह न्यूट्रलाइज कर देगा। मान लो ये भी नहीं कर सकता मैं, इसको कर देता हूँ, 2 कर देते हैं चलो। ठीक है जी। अब यहां से देखिए आप, कंडक्टर 6 है, पिनेकल 2 है, चैलेंज 4 है, इसकी लग गई। कैसे? पहली बात, 4 नंबर का चैलेंज है, 2 को ओवरकम करेगा चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो। उसकी जो क्वालिटीज है उसका सत्यानाश करेगा। इस समय जो जो ये पर्सन फैशन बुटीक खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, इस चैलेंज के आते इसकी इस साइकिल में जहां 2 लगा हुआ है और इसके ये है, ये काम धंधे पे कम, इश्क मोहब्बत सेक्सुअलिटी में ज्यादा चला जाए, और हेल्थ के इश्यूज किसके बढ़ जाएंगे। गौर से देखिए चैलेंज 4 है।
मैं ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, आप सारे न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो जो इसकी क्वालिटीज है उसका सत्यानाश करेगा ये चैलेंज, 4 नंबर यहाँ पर। और जो दूसरा नंबर कंडक्टरशिप है उसको फिनोमेना ही उसकी अलग अलग ही बदल देगा। देखिए रिमेंबर, 2 और 6 की सेंसिटिविटी हाई होती है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जब 4 आता है ना, तो 4 करता क्या है, 4 ना तो 2 के साथ इसका मित्र तो है नहीं, ठीक है, इसके साथ भी स्टैंड अलोन रिलेशन रखता है मेरी टेबल के अकॉर्डिंग 6 के साथ। तो यहाँ पर ये मिथ्या भ्रमित करेगा इसको, अरे ये लड़की अच्छी है, थोड़ा घूमने चलते हैं। काम तो संभाल ही लेंगे, भैया बैठा रखे हैं दुकान पर, समझिए मेरी बात, ठीक है, लड़के संभाल लेंगे यार। अब मैं सारा दिन मैं ही दिखूंगा तो मालिक थोड़ी हूँ मैं। कहाँ हो तुम, आ रहा हूँ मिलने, ये खेलो। पैरेलली हेल्थ के इश्यूज दबा के देगा, दबा के इसकी, ठीक है। अनडायग्नोज्ड, अनडायग्नोज्ड, और खासकर किस तरह के मिलेंगे आपको इस केस में, 2 6 और 2 इधर देखिए, आप गौर से मेरे कर्सर के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर ये केस है तो इसमें जो आपको हेल्थ के इश्यू मिलेंगे, आपको यूटेरियन इश्यूज मिलेंगे फीमेल की, दबा के, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स के अंदर यूटेरस में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और जो डायग्नोज नहीं होगा, कभी फेब्रॉइड बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी डिवाइडेड यूट्रस बोल देंगे कि 2 यूट्रस है उसके अंदर, ये मिल जाएगा। डायग्नोज हो ही नहीं पाएगा जब तक ये चलेगा। बेबीज के बारे में बात करें, ठीक है, जो बेबीज होंगे इस इस फ्रेम के अंदर, ध्यान दीजिए, ठीक है, हो सकता है मेंटली रिटायर्ड मिले। रीजन कुछ नहीं सोचा है मैंने, कुछ नहीं किया है, चैलेंज 4 चल रहा है, ओवरकम करता 2 को और 6 को, खत्म। या जो संतान पैदा होगी, ठीक है, उसका अपने माता पिता से मोह भंग रहेगा। मैंने सिर्फ आज आज जो क्लास, मतलब जो आज क्लास करी सिर्फ करियर के ऊपर करी है मैंने। आप ऐसे कई सारे सेक्टर देख सकते हैं इससे, कई सारे सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर चैलेंज 4 लग गया इसका, इस केस में मैं वापस उसी फिगर में कर देता हूँ इसको। चैलेंज यहाँ पर 1 था। अब चैलेंज 2 की बात करते हैं। तो जब ये फ्रेम रहेगा, 30 साल तक का इसका चैलेंज लगा हुआ है, तो इस पर्सन की जो अगर हम सारा देखते हैं, इसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लास्ट मोमेंट पे हो सकता है फाइनेंशियली डेफिक्टेड हो जाए, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे हो सकता है कि जो कोई साइनिंग अथॉरिटी है वो किसी और को दे दे नंबर। रिमेंबर अगेन, 4 नंबर, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी जाएगा, ठीक है जी। सडन एडवांसमेंट देगा, सडन डेफेक्शन से देगा आपको। तो चैलेंज नंबर 4 के अंदर जब किसी का चैलेंज लगा होता है, एग्जाम्पल के लिए, सॉरी 1 नंबर की बात हो रही थी, माफी चाहूंगा यहाँ पर मैं। तो इस केस में चैलेंज अगर 1 है, अगर ये एजुकेशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है जो पैसे ना हो फीस जमा करने के लिए, हो सकता है पिता की सपोर्ट ना मिले। यह भी हो सकता है कि पिता छोटी उम्र में चले गए, चांसेस हैं, ठीक है। यह भी हो सकता है कि जो इससे अपर हैंड है, बड़े भाई की तो नहीं बोलूंगा इस मामले में, भाई इससे नहीं देखे जाते, ठीक है, पिता हो गए या फिर कंपनीज के मालिक हो गए, या इंस्टीट्यूशंस के मालिक हो गए, ठीक है, या कोई ऐसा जहां से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, गवर्नमेंट सपोर्ट हो सकती है, ठीक है, वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इस पर्सन का स्ट्रगल बढ़ा रहे यहाँ पर, अगर ये एक चैलेंज लगा हुआ है। लेकिन फिर समझिए मेरी बात को दोबारा, पिनेकल 3 लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा, डूबने में नहीं दे, 3 की बात है। कंसेप्ट समझिए, फिर आगे बढ़िए उसके हिसाब से। अगला चैलेंज उठाते हैं, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। क्लियर? नरेश सर आप कंफ्यूज लग रहे हैं सर थोड़ा सा।
क्लियर? आज इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि सारे समझ रहे हैं आराम से। कोई बोलता ही नहीं यार। बोलते रहो पर भाई, मुझे तो आवाज सुनने की आदत है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला 15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। चैलेंज 1 था, ये 30 साल तक था। अब अगला चैलेंज देते हैं। अब ये करियर का टाइम है, इसका अगला चैलेंज ध्यान दीजिएगा। अगला पीरियड करियर का है। रीजन, साइकिल देख लीजिए आप। सेम साइकिल करियर की है। सेकंड साइकिल भी वही एज आती है तकरीबन चैलेंज की, और फिर वही एज आती है तकरीबन आपकी पिनेकल्स की। ठीक है जी। 30-35 के आसपास ही जाके सेकंड लाइफ मिलती है आपको, जहाँ पर करियर है। तो अब देखते हैं दूसरा चैलेंज क्या है। दूसरे चैलेंज का जो फार्मूला है हमारा, डे ऑफ बर्थ माइनस ईयर ऑफ बर्थ। तो ये है, ईयर ऑफ बर्थ है हमारा 1, डे ऑफ बर्थ है 2, फिर एक आ गया साहब उसका। इसकी तो लग गई क्या, 27 साल। चैलेंजेस 27 साल तक चलते हैं। फर्स्ट चैलेंज का अलग होगा, दूसरा चैलेंज 27 साल, तीसरा चैलेंज लाइफ टाइम। इसके साथ सेम होगा, इसको इसके बॉस से, इसकी कंपनी से, इसके मालिक से सपोर्ट नहीं मिलेगी जल्दी से। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं तो आप इसको भैया सूर्य की रेमेडी कराइए वैसे। ठीक है जी। सूर्य इसका बलवान बनाइए अगर न्यूमरोलॉजिकली इसको एंटर करते हैं तो, जिससे कि इसके जो बॉस वगैरह है इसको सपोर्ट कर सके। ठीक है जी। जो इसका अग्नि तत्व है उसको सेट कीजिए जाकर वैसे उस केस में। तो ये पर्सन 30 × 27 तकरीबन 57 ईयर्स इस चैलेंज के चलते ढंग से ना ही कुछ कर पाएगा, ना ही कुछ संभाल पाएगा। इसको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर आपको रेमेडियल पार्ट देना पड़ेगा सेटल करने, इसके करियर को सेट करने के लिए। करियर में लांछन रख सकते हैं, नौकरी छूट सकती है, बिजनेस छूट सकता है। जब एक नंबर लगता है ना, तो खासकर आपको ऐसी जगह जहां से आपको फाइनेंशियल गेन होता है या अप्रूवल मिलती है, वहां से बवाल कटते हैं आपके साथ। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग नहीं मिलेगी जल्दी से, गवर्नमेंट अचानक ही कोई टैक्स लगा के चिपका देगी आपके ऊपर, कोई केस लग जाएगा बिना बात का। कहीं पर आपने रेंट पर शॉप ले रखी है, आप उस शॉप को अच्छे से चला रहे हैं, और अचानक ही जब वो दुकान चल पड़ी थोड़ी, तो जो मकान मालिक है वो बोलता है भाई साहब खाली कर दो। स्टेबिलिटी का इश्यू रहेगा। लेकिन रिमेंबर, यहाँ पर 3 साथ में चल रहा है, तो इतना ज्यादा परेशान करेगा नहीं, ये बंदा संभाल लेगा चीजों को। ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप इंडियन कंटेस्ट में कि जो 3 नंबर है ना, सूर्य के पिता का, सॉरी, सूर्य का गुरु है इंडियन कंटेस्ट में। जो जुपिटर है सूर्य का गुरु है। पर्सनल रिलेशंस में उसकी नहीं सुनता, लेकिन प्रोफेशनली सुनता है। तो इस तरह के चैलेंज में अगर 3 नंबर का पिनाकल लगा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में इसको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये चीजों का संभाल ले। लेकिन आपको यहाँ पर रेमेडी देनी पड़ेगी इसकी 1 नंबर की पहले। अब अगला, ये 27 साल तक का पीरियड होता है सेकंड चैलेंज का। सर ये तो फिर प्रोफेशनल ये ठीक कर लेगा, लेकिन पर्सनल का तो बैंड बजा ही रहेगा। बजा देगा मैडम, बिल्कुल बजा देगा। तो आपको यहाँ पर अगर पर्सनल भी थोड़ा सा सेटल करना है, तो आपको यहाँ पर कोई और नंबर भी देख के डालना पड़ेगा साथ में। कोई आपको, मेरी सलाह में तो उस केस में आपको ना वास्तु देना पड़ेगा यहाँ पर, मैं सही बताऊँ आपको। नंबर में मैनेज नहीं होगा, आपको वास्तु में जाना पड़ेगा। अगर आप फिर भी मैनेज करना चाहते हैं तो चंद्रमा को बैलेंस कीजिए यहाँ पर। वो कैसे करेगा? तो रेमेडी कर सकते हैं सिंपल रेमेडी से। चंद्रमा की तो सबसे सिंपल रेमेडी चंद्रमा की होती है। चांदी के उससे कुछ कर लीजिए, पानी के उसमें डाल दीजिए कुछ, या फिर आपका जो ये हिस्सा है ये रहा, ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल पानी से 2 लिख दीजिए। डेली बेसिस पे सिंपल पानी लीजिए, 2 लिख दीजिए, यहाँ पर ये चंद्रमा का स्थान है ये वाला। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, और छोड़िए,
कुछ नहीं तो चांदी का कुछ पहन लीजिए, चांदी का लॉकेट पहन लीजिए, और छोड़िए यंत्र पहन लीजिए, चंद्रमा पहन लीजिए, हाफ मून होगा, बीच में कट होगा उसके, ठीक है, तंत्रोक्त में। और छोड़िए जो आपने चंद्रमा पहना उसके पीछे उसका यंत्र होगा, एनग्रेव होगा चंद्रमा से, वो चांदी से ही अभिमंत्रित करके पहन लीजिए एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। ठीक है, मैं रट्टाफिकेशन की तरह पांच के लिए बोलूंगा नहीं कि जी पांच लेके आ जाओ, पांच वो ठीक है नहीं हर जगह। ठीक है, तो तीसरा एक लास्ट आता है इसमें, सेकंड लास्ट है, फर्स्ट चैलेंज माइनस सेकंड चैलेंज, जीरो। ये खेल है भाई साहब, ये खेल है, ये लाइफ टाइम चैलेंज है इसका। जन्म से शुरू होगा और अंत तक चलेगा। सिर्फ यही है इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिल गया, जीरो। जिस तरफ लुढ़का दो अपनी मर्जी से, कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। ठीक है, तो ये जीरो है। आप इसको चाहे मॉडरेट करके अपने पॉजिटिव बना लो या नेगेटिव करो, ये सबसे बढ़िया चीज है। ये जो लाइफ टाइम चैलेंज है ये एक को ओवरकम करेगा। अगर ये पर्सन जो शुरुआती तौर पर इसको जीवन में स्ट्रगल मिला, अगर ये उससे हार गया, तो ये इसको नेगेटिव में क्रिएट कर लेगा। जीरो को, जीरो अपनी मर्जी से जाता है जहां उसको घुमाना है आपको। ठीक है, एक में होल्ड कीजिए प्लीज, होल्ड कीजिए प्लीज। अब यहां पर देखिए आप, इसके अंदर यहां पर जो आपका जीरो चैलेंज है, ये आप अगर इसको पहले पहले तौर पर हार गए, जब इसको स्ट्रगल मिल रहा था, तो ये आपको नेगेटिव ले जाएगा। तब आपके ऊपर एक भी हावी होगा, तब आपके ऊपर दो की साइकिल भी हावी होगी। लेकिन अगर आप पहले ही उसको समझ के कि भैया पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, जो स्ट्रगल मिल रहा है उससे सीखो और आगे बढ़ो। नरेश जी ठीक है आप? उससे आगे बढ़ो, तो ये पॉजिटिव है। मीन्स आपके पास कोई पर्सन आता है और वो बोलता है, उसको आप चेक करते हैं, आप देखते हैं यार ये तो सारा नेगेटिव मिल रहा है, और अचानक आपको उसमें लाइफ टाइम चैलेंज जीरो मिल जाता है, या उसका कोई और भी चैलेंज मिल जाता है। मान लीजिए कि 27 साल का जीरो आ गया, तो जीरो पे सिंपल समझ लीजिए कि वो न्यूट्रल है, आप जिस रास्ते भेजोगे वो चला जाएगा उसका। ठीक है जी, आप यहाँ पर इसको मोटिवेट कीजिए, इसके पिनेकल्स की ताकत को बढ़ाइए और इसको पॉजिटिव सोच में डाल के इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये करियर में सक्सेसफुल है। कंक्लूजन जो इस पर्सन की पूरे डेट ऑफ बर्थ का हमने देखा है वो यही है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ बहुत बढ़िया है। ठीक है, एज ए रिजल्ट चाहे इसकी साइकिल्स देख लीजिए, कोई साइकिल्स आ रही थी तो वहां पर उसने पिनेकल ने उसको ओवरकम कर दिया। अगर कुछ और डाउन आ रहा था तो उसके जो कंसोनेंट है उसने उसको ओवरकम कर दिया। ठीक है, रही सही कसर 3 नंबर ने पूरी कर दी, पिनेकल्स ने। उसके बाद और जो सबसे लास्ट का एक्सट्रीम लेवल था वो जीरो ने पूरा कर दिया। अब आपको जब इसको ये आपके पास आता है तो आपको इसको कंसल्ट कैसे करेंगे? आप इसको कंसल्ट ये करेंगे कि बॉस, ठीक है, इंडियन इंडियन माइंडसेट को, साइकोलॉजी को यूज कीजिएगा। ठीक है, कि आपको ये सोचना है और हमेशा ये काम करना है, इसको नियम में डाल देना है इस आदमी को पहले। ठीक है, क्योंकि जीरो है, इधर उधर भागेगा, नियम इसके भागेंगे। ठीक है, अभी कर रहा हूं, कल कर रहा हूं, कल करूंगा, 2 और 6 के कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, मत भ्रष्ट होगा, बुद्धि कभी काम करेगी कभी नहीं करेगी। तो आपको इसको शेड्यूल में डालना पड़ेगा कि 9 बजे उठोगे, 8 बजे ये करोगे, 7 बजे ये करोगे, 11 बजे ये करोगे। ठीक है जी, इसके बाद आपको ये प्रोग्राम ऐसे करना है,
जब तक ये शेड्यूल में करता रहेगा ये काम सक्सेसफुल करता रहेगा। इंडियन साइकोलॉजी में आपको फिर इसको कोई रेमेडीज देनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में तो हम जब तक कोई बड़ी रेमेडीज देते नहीं, सामने वाले को लगता नहीं है ना कि इसने कुछ बताया है हमें। ठीक है, प्रॉब्लम तो ये है, तो एक भारी भरकम देनी पड़ेगी। बाकी इसकी डेट ऑफ बर्थ ही है। क्लास की इतिश्री है। कृपया आप अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, अपने रिव्यूज दे सकते हैं, कुछ समझ में आया है तो बताइए, अगर मेरे कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कंसेप्ट समझाने की। बाकी सर प्रैक्टिस तो आप मंथ, लोगों की सर। मंथ है 2 है और डेट है 5, तो माइनस हुआ ना, तो उसको कैसे करेंगे? किसमें किसमें सर? आपने बताया चैलेंज के लिए हाँ तो तुम माइनस तो किया मैंने भी। नहीं, अगर 2 है जैसे 2 है हाँ तो बड़ी है, हाँ, तो उसका तो वो वेरिएशन देखते हैं सर, मैं समझ गया। उसका वेरिएशन देखते हैं। इसका नियम यह है, ये सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है, हमेशा से इसमें रहा है, चैलेंजेस में और पिनेकल्स में, सॉरी चैलेंजेस में रहता है। इसमें लोग बोलते हैं कि भाई अगर कोई अपर जिसमें से हमें लेस करना है वो डाउन नंबर है, मान लीजिए 2 नंबर है, और उसमें से घटाना है आपको 3 नंबर, कैसे घटाएंगे? ठीक है, इसका सिंपल सा फंडा है, उसका डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है जी, 2 और 3 एक का डिफरेंस है, उसमें से माइनस होगा ही नहीं कभी वो। एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, डिफरेंस लेनी होती है। ये है आंसर। ओके सर, ओके, ठीक, ठीक है जी, थैंक और यू। किसी का कोई डाउट? नरेश सर, अशोक जी, ये विजुला बढ़िया मैम। था सर, फर्स्ट क्लास सर। ठीक है। कैरियर के साथ तो आपने उसका जोड़ के अच्छा वो कर दिया है। ठीक है, तो ये हम है ना इसको सर, इसमें न्यूमरोलॉजी में सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ आपको अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ानी होती है और कुछ नहीं है। ठीक है, दिमाग को लगाना होता है। हम इसके अंदर इवेंट भी निकालते हैं फिर बाद में, कब है। ठीक है, वो फिर कभी क्लास में कर लेंगे। इवेंट आप निकाल सकते हैं कि कब किसके साथ ये कब कहाँ पर पहुंचेगा, कब इसकी शादी होगी, किस समय, डे भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है जी, किस डेट में इसको नया कोई मुलाकात होगी, नई जॉब के चांसेस किस डेट में सबसे ज्यादा होंगे, वो भी निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। आप कृपया अपने रिव्यू दीजिएगा। और ये सर जी। सर ड्राइवर से हेल्थ और क्या देखते हैं सर, कंडक्टर से कैरियर कैरियर। देखिए नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इनसे दोनों से अलग अलग चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, हाँ। ड्राइवर से जो देखा जाता है ये आपकी सोच, आपकी हाँ। इश्क मोहब्बत, हेल्थ, आपकी प्यार मोहब्बत, शादी विवाह, प्रेम, ठीक है, रिलेशंस आपस में लोगों के साथ, ये सब आप इससे देखते हैं। आपकी माइंडसेट क्या है किसी चीज के बारे में, तो ये आप ड्राइवर से देखते हैं। और जो कंडक्टर होता है ये आपका डेस्टिनी होता है। डेस्टिनी से समझिए भाग्य, भाग्य कहाँ लेके जा रहा है आपको, किस जगह पर आप जाओगे, क्या है आपके लिए स्टेबल चीज, कौन सी चीज आपको फायदा देगी। अब 6 नंबर का कंडक्टर है, और मान लीजिए 6 नंबर का होने के बावजूद वो 4 नंबर के काम कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, और वो 4 नंबर के काम कर रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा जल्दी से उसमें। ठीक है, उसे 6 से रिलेटेड कामों में जाना पड़ेगा, और जो पीरियड बीच ओके। बीच में चल रहे हैं, साइकिल्स चल रही हैं, उसके हिसाब से अपने आप को मॉडरेट करना पड़ेगा बीच बीच में। अब मैं जैसे कभी कंसल्ट करता हूँ तो 8-10 पेज की कंसल्टेशन करता हूँ, तो उसमें बकायदा मेंशन करता हूँ, मैं हैंड रिटन करता हूँ, कभी सिस्टम यूज नहीं करता। नए कंप्यूटर में हमेशा पेपर यूज करता हूँ, हमेशा हाथ से यूज करता हूँ। तो उसके अंदर बकायदा मेंशन करता हूँ कि जब ये पीरियड आएगा तो आपको इस रेमेडी को घटाना है, इस रेमेडी को बढ़ाना है। ठीक है, या इस समय आपको ऐसे बिहेव करना है, या इस समय टू आपको नंबर ये के चेंजेस करने हैं। 2 नंबर के कंडक्टर को तो चेंजेस होते रहेंगे ना सर। वो हमेशा होते रहते हैं। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने जैसे शुरू में बताया जुले जी कि हाँ सर। 2 और 7 है ना, कोई बहुत अच्छे वो नहीं है कंडक्टर्स। हम्म। ठीक है, यस सर। रीजन ये है कि इनको हमेशा कोई ना कोई एक पीछे चाहिए होता है धक्का मारने के लिए, इनके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, आप जैसे इनको छोड़ दोगे, कह सकता हूँ 40-41 के आसपास जाके काफी देखो 43 में जाके तो है ना ये मैच्योर हो जाते हैं, दोनों ही मैच्योर हो जाते हैं यस। काफी हद तक। लेकिन तब तक इनकी स्टेबिलिटी में इश्यू रहता है मोस्ट ऑफ टाइम। यस ठीक सर। है, तो इनको स्टेबल करने के लिए आपको सिंपल सी रेमेडी मार्क कर दीजिए,
और एक तरीका बता देता हूँ, इनको डरा के रखिए हमेशा। क्या करे सर? 2 और 7 को डरा के रखिए हमेशा, अगर कंडक्टरशिप में हाँ है। हाँ। बताता हूँ क्यों। अगर आपने इनको बोल दिया ना कि यार आप 43 में सही हो जाओगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हाँ यार अब 2-1 साल रह गए, ऐसे ही चला ले थोड़ा सा, लीनियंसी में जाते हैं। तो इनको क्या बोलने का है आपको कि बॉस अगर आपने ये नहीं किया ना, ये काम धंधा भी छूट जाएगा, तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी साथ के साथ, ये काम भी करना पड़ेगा। तो 2 और 7 को आपको है ना हमेशा एक दिमाग में एक पिन डाल के रखनी पड़ती है कि बॉस तुम्हारा माए बाप कोई नहीं है, तुम खुद ही हो, ठीक है। और और बढ़िया तरीका बता देता हूँ इनका। इनका तरीका ये है, इनकी शादी करवा दो तुम ऐसे नंबरों अनाथ हो सर, ऐसे बोलना है, नहीं तुम नहीं अनाथ हो। नहीं नहीं, सुनिए इनकी सर, सुनो तो सही, सुनो तो सही। इनकी शादी किनसे कराओ, इनकी शादी उन लोगों से करा दो जो कोई मस्कुलिन नंबर है, जैसे 1 नंबर है, ठीक है, या 3 नंबर है जो उसको गाइड करता रहे, ठीक है। या अगर कोई बहुत ही ज्यादा जैसे इश्क मोहब्बत हो जाती है कई लोगों में, तो 4 नंबर से खैर ज्यादा अच्छे रिलेशन होते नहीं इनके, ठीक है जी। तो मान लो 4 नंबर से, चलो 4 और 7 का मान लेते हैं, लोग सब समझते हैं कि दोनों बन जाते हैं दोस्त, वो बात है नहीं, अलग है वो, लेकिन मैं उसी का एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। 7 के साथ 4 की शादी बांध दो, ठीक है जी। तो जैसे ही 7 करेगा ना, हाँ अभी जाता हूँ ऑफिस, खड़ा हो, चल पहुंच। इनके पीछे ना लठ ओके। गाड़ने वाला चाहिए होता है। जब तक इनके पीछे लठ नहीं गड़ेगा ना, ये काम नहीं करती, बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ। तो 41 42 तक ये काफी हद तक सेट हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले तक ये स्टेबल होने में इनको मुश्किल होती लेजी लेजी रहते है, हैं लेजी सर। रहते हैं काफी, ठीक है। थैंक यू सर वेरी जैसे मच करियर जी। में, करियर का बोला था कॉन्सोनेंट बढ़ाओ या रिड्यूस करे वो सर। नेम में है तो ना, इस सर ये जो, हाँ हाँ सर, वो तो नेम में है ना, वैसा जो अगर, हाँ हाँ, हेल हेल का रहा तो फिर वॉवल्स ऐसा करना चाहिए क्या सर फिर? वोवल्स में मैनेज करा जाएगा उसको। हाँ, यानी लव मैरिज का रिलेशनशिप का तो वॉवल्स में ये वहां करना देखना बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा सर। अभी ओके मेरे सर, पास है ओके ना, सर। दोपहर में यहीं से किसी ने, इसी ग्रुप में से किसी ने मुझे क्वेरी भेजी थी कि किसी ने फलाना एक पर्सन है, ये असलियत में दिव्या ने भेजी थी, दिशा ने, ठीक है। तो इसने बोला था कि ऐसे ऐसे 2 पार्टनर हैं, उनका नेम करेक्ट करना है सर, और ऐसे ऐसे है, क्या क्या कर सकते हैं हम, ये है वो है। तो मैंने उसके अंदर बोला, मैंने कहा हो जाएगा। बोले कैसे हो जाएगा, फ्रेंचाइजी बेस्ड है वो, तो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो उसमें मैं फ्रेंचाइजी का नाम थोड़ी चेंज कर सकता हूँ, उसकी पेरेंटल कंपनी है उसको सेट कर सकता हूँ। वो जो 2 लोग हैं, 2 पार्टनर हैं, मैं उनके नंबरों को मैच करा सकता हूँ। वो किस तरह से डील करेंगे, उनके फोन नंबर्स को मैच करा सकता हूँ। वो किस जगह से इसको ऑपरेट करेंगे, मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं वहां पर वास्तु से भी मैनेज कर सकता हूँ, उसके नंबर की भी रेमेडी मार्क कर सकता हूँ, और किस फ्लोर से करेंगे, कैसे करेंगे, वहां से भी कर सकता हूँ, किस कोने से करेंगे वहां से भी कर सकता हूँ। मल्टीपल वेज हैं। ओपन योर यस सर। माइंड्स, ओपन द विंडो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्लीज अपने थैंक यू रिव्यू सर। एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं इनको थोड़ा सा स्टेटस पे लगा के खुश हो जाऊंगा, ठीक है। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैं डाल दूंगा 2-4 घंटे में, वहां पर आपको मिल जाएगा, और मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं इसको जब चाहें, ठीक है। थैंक यू। डॉक्टर रिद्धि थैंक यू सही सर। है, स्टेबल। perfect sir, very nice, बहुत अच्छा sir, I always like your classes sir. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, थैंक यू।